अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे ही कोई भी अहम खबर आ रही होती है हमारे आसपास या कोई भी ऐसा मामला चल रहा होता है जिस पे ज़्यादा कोई डिटेल सी चीज़ें मौजूद नहीं होती, मैं कोशिश करती हूँ वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ। अब नाज़रीन, पिछले 1-2 दिन से खबर गर्दिश कर रही है। खबर ये है कि पाकिस्तान में अगले 48 घंटों में या 2 दिनों में पाकिस्तान में ज़लज़ला आने वाला। आप सबको मालूम हो तो नाज़रीन, पहले ये मुमकिन नहीं हुआ करता था कि आप लोग प्रेडिक्शन कर सकें ज़लज़लों के बारे में, और ये मुमकिन समझा भी नहीं जाता था। लेकिन आप सबको मालूम है कि जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर ममालिक आगे से आगे है। तो तुर्की के हवाले से भी इस साल के शुरू में ये पेशगोई की गई थी कि वहाँ पे भी ज़लज़ला आ सकता है, और फिर बाद में देखा गया कि कोई इक़दाम ख़ास नहीं किए गए थे उन इलाकों के लिए। और फिर जब ज़लज़ला आया तो बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तकरीबन 50 लाख लोग इस सारे नुकसान की वजह से उनकी जान चली गई। मज़ीद जो नुकसान था वो भी बहुत हुआ, बिल्डिंग्स का, जानों का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और फिर इलेक्शंस थे, उस हवाले से भी मैंने आपको बताया, और ये भी कहा जाता रहा कि तैयब एर्दोगान ने उस तरह की मेजरमेंट्स या सारी चीज़ें नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी प्रिकॉशंस के तौर पे। अब ये ख़बर सिर्फ मैं नहीं आपको बता रही, इस पर मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं उन्होंने इसको कोट करना शुरू किया है। एयरवाई हो गया, न्यू टीवी हो गया, जंग.com हो गया, जियो न्यूज़ हो गया। अब कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखती हूँ कि ये ज़लज़ला है क्या। अब कुछ साइंसदान नाज़रीन आसान अल्फाज में मैं आपको बताती चलूँ, उसके बाद फिर मज़ीद डिटेल में चलती हूँ, उसको मैं बताती हूँ। और दूसरी अहम चीज़ ये कि आप अपने मोबाइल में सेटिंग कर सकते हैं कि आपको मालूम हो कि ज़लज़ला आने वाला है और आपका मोबाइल आपको बता दे। और ये आईफोन में भी तो पहले से था, लेकिन अब एंड्रॉयड में भी है। ये भी मैं इसी वीडियो में ही आपको बताऊँगी, उसके लिए आपने वीडियो एंड तक देखनी है। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले ये कि बताया साइंसदानों की जानिब से ये जा रहा है कि जो हमारी ज़मीन है वो कुछ ऐसी चीज़ों पे खड़ी है। ऐसे तो नहीं हमारी ज़मीन इस वक्त एक पूरी उसकी जो सूरत हाल है वो चल रही है, तो जो प्लेट्स होती हैं ज़मीन के नीचे, वो प्लेट्स में काफ़ी वाइब्रेशन फील हो रही है। अब वो वाइब्रेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ऊपर आती जाएगी, तो उसके साथ साथ ज़लज़ले के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। तो इस हवाले से यही कहा जा रहा है कि जो ज़लज़ले के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे जब ये वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी। मज़ीद तफसील मैं आपको बताती चलूँ तो नाज़रीन, अब जो मरकज़ बताया जा रहा है वो ज़्यादातर बलूचिस्तान के जो ज़ेर ज़मीन इलाके हैं उनका बताया जा रहा है। अब वो जो इलाके हैं वो इस तरह से हैं कि ये कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्टली वहीं पे ही ज़लज़ला आएगा, कहीं और इलाकों में भी आ सकता है। अब ये बताया जा रहा है कि अगले जो 2 दिन हैं वो बहुत अहम हैं पाकिस्तान के हवाले से, और मुख्तलिफ भी इलाके हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है कि इसमें ताकतवर ज़लज़ला आ सकता है जिसकी शिद्दत 6 या उससे ज़्यादा हो सकती है। अब ये SSD है, ये एक ऐसे समझ लें एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी प्रेडिक्शन करती है। वो कहते हैं कि सतह समंदर के करीब फ़िज़ा में बरकी चार्ज के उतार चढ़ाव को रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से नक्शे में जामनी रंग वाले इलाके बशमूल पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में आइंदा चंद रोज़ में ताकतवर ज़लज़ला आ सकता है। तो ये इस हवाले से अपडेट है, और ये जियो न्यूज़ ने भी इसको कोट किया है, एयरवाई न्यूज़ ने भी इसको कोट किया है। उसके भी मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद मैं आपको सेटिंग्स का बताती हूँ कि आपने अपने मोबाइल में सेटिंग क्या करनी है ताकि आपको एक अलर्ट आ जाए, पता चल जाए आपको अगर आपके इलाके में आने भी वाला है तो। अब 6 फरवरी को तुर्की और शाम में शदीद तरीन ज़लज़ला आया था, ये एयरवाई न्यूज़ कोट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में हज़ारों अफराद हलाक और लाखों ज़ख्मी हुए थे। तुर्की और शाम में हालिया ज़लज़लों से होने वाले वसी पैमाने पर तबाही की साइंसी वजूहात अब मालूम हो चुकी हैं, और ये भी वहाँ पे भी पहले बताया जा चुका था कि इस तरह से ज़लज़ला आने वाला है। अब नाज़रीन, मैं आपको वो सेटिंग्स बताती हूँ जो आपने अपने मोबाइल में कर लेनी। अपने फ़ोन में आपने ज़लज़ले का अलार्म सेट ऑन रखना है, अलार्म सिस्टम ऑन रखना है। इसका तरीका वो इस तरह से है कि अपने एंड्रॉयड में आपने सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सेफ्टी एंड एमरजेंसी का ऑप्शन मिलेगा, ये स्क्रीनशॉट भी आपके सामने आ रहा होगा। इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अर्थक्वेक अलर्ट्स पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको एक बटन नज़र आएगा, उसको आपने दाएं साइड पर ऑन कर देना है, जैसे आप लोग इस तस्वीर में उसे देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा अहम ये है कि आपने अपने फ़ोन की लोकेशन हर हाल में नाज़रीन ऑन रखनी है। अगर आपकी लोकेशन ऑन होगी तो ही ये वर्क करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। लोकेशन लाजमी आपकी ऑन होगी ताकि आपके पास अलर्ट आ सके, और ज़लज़ला जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त ज़लज़ला आने वाला है।
दूसरा ये कि एप्पल के सार्फिन भी एप्पल अलर्ट्स ऑन करने के लिए यूट्यूब पर मुख्तलिफ वीडियोज़ जो हैं वो पड़ी हैं, वो आप देख सकते हैं। इस अलर्ट का फ़ायदा ये होता है कि ज़लज़ले की इब्तिदा में ही आपको इल्म हो जाता है कि भाई इस तरह से एक ज़लज़ला या चंद ही मिनट हैं आपके पास और आप अपनी कीमती जान बचा सकते हैं। मज़ीद ये कि आप इस वीडियो को शेयर करें अपने प्यारों के साथ और ये सेटिंग्स लाजमी ऑन कर दें अपने मोबाइल्स की। मज़ीद नाज़रीन अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।